अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाइथन सीरीज़ की कल की वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी उसकी समझ आई भी होगी और आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा और समझा भी होगा उसे, उसके ऊपर थोड़ा से एक्सरसाइज वगैरह की होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन लिस्ट एंड लिस्ट फंक्शन। इसके बारे में आपको जो है ना मैं सीधा सा जो है ना अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर ही बताऊंगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने एडिटर की तरफ। आप लोग अपना पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन खोल लें। गाइस, लिस्ट क्या होती है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जब तक ये ऑन हो जाए। लिस्ट होती क्या है, आप लोगों ने आम जिंदगी में आपको अगर आपकी अम्मी है या अब्बू है, अगर कोई घर से कोई भी सामान वगैरह लेने भेजते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको कागज़ के ऊपर एक लिस्ट बना देते हैं। ये टमाटर, धनिया, भिंडी, आलू और केचप वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यानी कि वो लिख के दे देते हैं। सरफ वगैरह, साबुन वगैरह हर चीज़ लिख के देते हैं कि ये चीज़ें जो है ना तुमने लेके आनी है। तो जाहिर है आप इतनी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते। हाँ, जिसकी स्ट्रांग मेमोरी है, मतलब जो 2-3 घंटे इकट्ठा याद रख सकता है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो अक्सर अमूमन इसी तरह होता है कि जो है ना हमें एक लिस्ट बना के दे दी जाती है और वो चीज़ें हमने लानी होती हैं। सेम इसी तरह ये भी लिस्ट है कि इसके अंदर एक वेरिएबल है ना, जो उसके अंदर हमने एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की लिस्ट बना देनी है, तो उसे हम कहते हैं लिस्ट फंक्शन। सिंपल सा, आसान सा, आप लोग इसे देखेंगे आपको समझ भी आएगी। तो चलो चलते हैं कोड की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे पहले मैं अपना नाम रख लूँ इसका, लिस्ट फंक्शन मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। पहला वेरिएबल मैं देता हूँ ग्रॉसरी, दे देता हूँ ग्रॉसरी, ग्रॉसरी। आप लोग गैलरी दे लो, ग्रॉसरी दे लो, कुछ भी नाम दे लो। वेरिएबल का मैंने आपको ये कभी नहीं कहा है कि जी ये नाम नहीं देना, ये इस तरह नहीं देना, उस तरह नहीं करना। ये इसका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो नाम देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं वेरिएबल का नेम। अच्छा, एक ग्रॉसरी है, उसके अंदर हमने ना एक ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिस्ट की निशानी होती है, ठीक है ना। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के लिए पास करते हैं, ठीक है, ये नहीं हम लगाएंगे। ये लिस्ट फंक्शन के लिए जो होता है ना, ये ब्रैकेट होती है, इसके अंदर हम अब लिस्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज एक ग्रॉसरी के अंदर हॉर्लिक है, हॉर्लिक, ये डबल इन्वर्टेड का HORLIC, हॉर्लिक। ये दूध है जो भी इसके मतलब जो बच्चे पीते हैं। उसके बाद और काफ़ी सारे एड्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं। ये देखिए विम बार लगा लेते हैं जी, एक साबुन है बर्तन धोने वाला, विम बार। उसके बाद कोलगेट, कोलगेट, कोलगेट। उसके बाद है स्पून, स्पून नहीं, चॉकलेट, चॉकलेट कह लेता हूँ, या कुछ भी कह रहे, कैंडी कह देते हैं, कैंडी, कैंडीज, इस तरह, ठीक है ना। और एक मैं दे देता हूँ इसके अंदर इंटीजर 56 दे देता हूँ, ठीक है ना। कुछ भी दे दो, लिस्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिस्ट हो, उसके अंदर हम इंटीजर और स्ट्रिंग, वेरिएबल्स कुछ भी हम पास कर सकते हैं, कुछ भी फ्लोट नंबर था, कुछ भी हम पास कर सकते हैं। अब देखना, इसे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट ग्रॉसरी, GROCERY। ये देखें, अब ये देखें, अमूमन पहले इस तरह होता है कि ये देखें इस तरह, अगर मैं ये अगर ब्रैकेट्स लगा दूं, ये मैंने डबल लगा दिया इधर, ये मैं अगर इस तरह लगा देता हूँ ना, तो ये देखना मेरा ये इस तरह आ गया। अब ये बन गया एक, क्या नाम लेते हैं, सिंपल सा ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट बन गया। लेकिन हम ये अगर लगा दें एक, ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये लिस्ट बन जाती है हमारी, ठीक है ना। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, ये लिस्ट का जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। आगे मैं इस तरह करता हूँ कि प्रिंट, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V,
यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0। इसकी 0 आइटम कौन सी है? अब मैंने आपको कल भी बताया था स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कि अगर हम काउंटिंग करें तो 0 1 2 3 और ये 4, इस तरह हम करते हैं। इधर से करें तो -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह। लेकिन ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो इसे 0, ये देखना हार्लिका आ गया, प्रिंट भी 1। अब आएगा विम बार। ऑल्सो आपको समझ आई होगी। आगे मैं एक और अब एग्जांपल देता हूँ, नंबर्स इक्वल, वहाँ पे लिस्ट में मैं पास कर देता हूँ। आप ये देखें, कुछ भी पास किए जा रहा हूँ मैं खुद से ही, मतलब ये देखें, अब ये देखें मैंने नंबर्स पास किए। इसके बाद मैं लिख देता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ यार, प्रिंट NUMBERS नंबर्स। ये देखें ये आ गई हमारी लिस्ट। अब आगे यहाँ पे मैं कर दूँ प्रिंट नंबर्स और आगे मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ, 2 लिख देता हूँ कि मुझे 2 वाला वर्ड देखना कौन सा है। तो यहाँ पे 7 आएगा, देख लें आप खुद। इससे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको लिस्ट का भी पता लगता जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। आगे मैं कह देता हूँ number.sort NUMBER number.sort। सॉर्ट का मतलब होता है कि इन्हें सिंपली जैसे है ना वैसे के वैसे, ये देखिएगा, एक मिनट, नहीं नंबर्स है, मैंने नंबर लिख दिया, numbers.sort। ये कुछ भी नहीं दे रहा स्टेटमेंट, रुके ज़रा एक मिनट, Ctrl X, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक न्यू बनाना पड़ेगा ना, NUMBER नंबर। चलो मैं नंबर्स ही दे देता हूँ इक्वल। इसमें आगे मैं देता हूँ 2 4 6 9 1 0 3। इसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ number.sort। तो ये number.sort क्यों नहीं चल रहा है? number.reverse लिख के देखते हैं, number.reverse। लगता है मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, रिवर्स, हाँ मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। अब देखें numbers.reverse नहीं चल रहा, नहीं, numbers.reverse। ये आपको मैं लास्ट पे आपको इसका बताता हूँ कि ये हमारा क्यों नहीं है चल रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रिंट नंबर्स 0 to 5। हाँ आपको स्लाइसिंग के बारे में इसका थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। प्रिंट स्लाइसिंग, प्रिंट नंबर्स NUMBERS नंबर्स, और इसकी स्लाइसिंग है 0 to 5, 0 to 5। अब ये देखें ये नंबर्स मैंने कौन से वाले दे दिए, 3019। हाँ ठीक, ये देखें हमारा रिवर्स जो है ना ये चल चुका है हमारा। ये देखें नंबर्स इज इक्वल टू 2469103। अब ये जो नंबर जो है ना रिवर्स का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है उनको उल्टा कर देता है, यानी कि ये 3 लास्ट पे है ये पहले आ जाएगा, 0 लास्ट पे है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 1 है यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो प्रिंट 0 to 5, मैंने 0 से लेके 5 तक नंबर से प्रिंट करवाए, 0 1 2 3 4 5 तक, यानी कि ये 3 पहले आएगा यहाँ से, मतलब कह लो ये 3 यहाँ पे आया रिवर्स करके 0 हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो आप कोई नहीं मसला। 0 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, उसके बाद आया 1, फिर आया 9, फिर आया 6। ये देख लें आप लोग 0 से 5 तक। अगर मैं 0 से 6 तक करता हूँ तो ये देखें आ गया ना सारा का सारा। एक मिनट, एक और, ये देखें सारा का सारा आ गया, और इसमें रिवर्स प्रोसेस में उल्टा करके दिखा दिया उसे।
ये एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ये सारी की सारी लिस्ट है। लिस्ट फंक्शन के साथ हम रिवर्स फंक्शन लगा रहे हैं। रिवर्स और सॉर्ट मेथड का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर्स हैं उन्हें सीधा का सीधा वैसे का वैसे ही लिख देता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें ये ऐसे खाली का खाली, ये देख लें उसने रिवर्स में सारा का सारा लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ये रिवर्स हटा देता हूँ, बल्कि रहने देता हूँ यार, अगर आप लोगों को कोड भी चाहिए तो इसके बाद आगे आपको मैं एक और दे दूँगा एग्जांपल इसके बारे में। आगे मैं लिखता हूँ अगर प्रिंट नंबर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और कॉलन 4 नंबर्स। यार यहाँ पे भी गलती हो गई है, ध्यान ही नहीं आया दिया मैंने। ये देखें 019 इसने, अब ये 019 क्यों आया, ये देखें 03196, ये यहाँ से देख लेते हैं, ये क्योंकि रिवर्स हुआ है 3019642। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा था ना, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा था। अब ये देखिए मैंने कहा था कि 1 से लेके 4 तक हमें चाहिए, तो मतलब कि ये 0 है इसे छोड़ देना, ये 1 है, 0 जो है ये 1 है, 1 2 3 और ये 4 वाला है। 4 तो हम ऐड नहीं करते, स्लाइसिंग का हमारा जो है वो रूल है, आपको मैंने कल भी बताया था, तो होप्स आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं एक्सटेंडेड स्लाइसिंग के बारे में। ये तो हो गई स्लाइसिंग, लिस्ट की स्लाइसिंग है, ठीक है ना। ये आपको मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ कि ये लिस्ट की स्लाइसिंग थी, ये थी स्लाइसिंग, सिंपल ऐसे मैं दे देता हूँ स्लाइसिंग, यहाँ पे से मैंने हेडिंग में दे दिया, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी ये कौन सी है जी, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग दे देता हूँ यार, हेडिंग क्या मैंने हेडिंग दे दी, ओहो शिट, ये मैंने ऊपर हेडिंग ये वाली दे दी है। इसको मार्क डाउन नहीं करना है, इसको कोड ही रखना है हमने। ग्रॉसरी ये अब ऊपर से हमें देखना पड़ेगा, चलो उसे बाद में मैं देख लूँगा, वो ज़रा गलती हो गई थी। ये इसे मैंने हेडिंग दे दी। इसके आगे हम चलते हैं अब एक्सटेंडेड स्लाइसिंग के बारे में कि एक्सटेंडेड स्लाइसिंग क्या होती है। प्रिंट PRINT प्रिंट NUMBERS नंबर्स, और आगे ये होती है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग, मतलब वही जो आपको मैंने कल बताया था उसका नाम एक्सटेंडेड स्लाइसिंग ही था। ये यहाँ पे ये पीछे जो ब्लैंक मैंने छोड़ा है ना, मतलब कि ये शुरू से स्टार्ट हो रही है और आगे ब्लैंक छोड़ा है, मतलब ये लास्ट तक जितनी हमारे वर्ड्स हैं वो सारे के सारे, और एक का मतलब है कि एक एक वर्ड छोड़ के। अब ये देखना है, इसे कहते हैं हम एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ये एक नंबर्स एक एक नहीं छोड़ना, बल्कि क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर 2 लिखा होता तो एक एक छोड़ता, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता तो ये देखें एक एक इसने बीच में से लफ्ज़ छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि ये देखें एक मिनट प्रिंट कंट्रोल-C, ये देखें यहाँ से मैं अगर ये 2 हटा देता हूँ तो ये देखें ये सारा का सारा आ गया, क्योंकि मैंने ये लास्ट वाली भी जो है ना ऐसे ब्लैंक छोड़ दी कि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें से। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ओहो ये गलती होगी, ये देखें यहाँ पे अगर मैं 2 की जगह पे 3 लिख देता हूँ तो यानी कि ये आप दो लफ्ज़ बीच में से छोड़ेगा। ये देख लें, आप लोगों को स्लाइसिंग के बारे में मैंने कल बताया था, इसलिए मैं आप इसके और डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो फिर ऐसे यार आप लोग बोर हो जाते हो। तो जो चीज़ काम किया समझाने की है जो इस लेक्चर में वो ही मैं समझाऊंगा। अब ये देखो मैं अगर -1 लिख देता हूँ, ये सारे के सारे इन्वर्स हो गए, उसके उल्ट हो गए, ठीक है ना। तो होप्सो आपको समझ आई होगी इसकी भी। आगे इसके बाद मैं अगर करता हूँ कि प्रिंट, एक मिनट यहाँ पे मैं प्रिंट नंबर्स कर देता हूँ, ये मैंने नंबर्स कर दिए। अब इसके बाद नंबर्स NUMBERS नंबर्स डॉट अपेंड, APPEND अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? अपेंड का मतलब होता है कि किसी एक लिस्ट में, ये अब मेरी लिस्ट है ना, इसको मैंने वेरिएबल का नाम दिया हुआ था नंबर्स। अब ये नंबर्स है ना जो इसमें लिस्ट में, मतलब मैं जोड़ना चाहता हूँ अपेंड 7, मैं 7 जोड़ना चाहता हूँ इसमें। अब ये देखना 7 खुद ब खुद कैसे आएगा,
नंबर्स डॉट अपेंड 7। अब मैं आगे प्रिंट करूँगा इसका प्रिंट नंबर्स NUMBERS नंबर्स। ये देखें ये जो है इसके साथ नंबर्स ये 7 जुड़ गया है इसके साथ, ठीक है ना। ये देखें होप्सो आपको समझ आई होगी। आगे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि नंबर्स डॉट अपेंड, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ NUMBERS नंबर्स डॉट APPEND अपेंड कंट्रोल AC अपेंड। यहाँ पे मैं अपेंड करूँगा एक को, यानी कि लिस्ट के अंदर एक भी मैंने लिखना चाहता था। और उसके बाद ये देखें 38 या 35 कुछ भी लिख दो यार, बस अपेंड मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम बड़ा कोई ख़ास प्रोग्राम चला रहे हैं अभी, तो ये बेसिक्स है। हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हाँ चलें 5 ही ठीक है। इसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट नंबर्स NUMBERS नंबर्स। ये देखें 1 भी आ गया, 35 भी आ गया और 5 भी आ गया। ये 7 पहले मैंने अपेंड कर दिया था, ये देख लें 7 अपेंड हो गया पहले ही। अब इसके बाद अगर मैं नंबर, अब ये यहाँ पे एक मैं न्यू बनाता हूँ वेरिएबल NUMB नंब के नाम से, नंब मतलब नंबर, क्योंकि वो पहले नंबर से लिखा हुआ था तो इसलिए फिर वो इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए नंबर्स। यहाँ पे मैं ये लिस्ट वाली ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ नंबर्स डॉट अपेंड NUMB नंब डॉट APPEND अपेंड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल C। ये देखें 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। प्रिंट नंब NUMB नंब। ये देख लें वो पहले ऊपर मैंने खाली छोड़ी हुई थी, ठीक है ना, नंब खाली ब्रैकेट से। अब ये मैंने अपेंड किया तो ये देखें 1 to 5 आ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम इंसर्ट फंक्शन की तरफ। होप सो आपको ये इसकी समझ आई होगी। इंसर्ट फंक्शन, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ मैं NUMBERS नंबर्स इक्वल, यहाँ मैं दे देता हूँ 2, कुछ भी दे दो नंबर्स, ठीक है। ये मेरे नंबर हो गए। इसके बाद मैं करता हूँ नंबर्स NUMBERS नंबर्स डॉट इंसर्ट क्या करना चाहता हूँ 167। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है प्रिंट NUMBERS नंबर्स। अब ये देखना 2 और ये 4 की जगह पे क्या आ गया 67 आ गया। 1 तो हमने एंटर किया लेकिन क्यों नहीं आया, आप लोग सोच रहे होंगे। नहीं, ये जो 1 है ना ये इंडेक्स नंबर है और ये जो 67 है ये हमने पुट करना था नंबर। ये देखें हमने कहा था इंसर्ट का मतलब दाखिल करना, ठीक है ना, और अपेंड का मतलब जोड़ना। अपेंड जोड़ना होता है, इंसर्ट दाखिल करना होता है। अब ये देखें इंसर्ट किसकी जगह पे 0 और यहाँ पे मैंने 1 दिया था ना, मतलब 0 और 1, ये मतलब जो 4 है ना इसकी जगह पे हमने 67 लिखना था। तो ये देख ले नीचे। अब मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 1 मिनट, ये कंट्रोल C, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह पे, अब ये देखना ये जो नंबर है इसमें 2 वाला वर्ड कौन सा, 0, 1 और 2। ये दूसरे नंबर पे 7 आ रहा है ना, तो अब ये देखना, ये देखें 0, 1 और 2, ये 7, मतलब 7 की जगह पे 67। ये देखना अपेंड हो गया। 2 और 4 वैसे का वैसे ही 7 की जगह पे 67 आ गया और वो जो 7 था वो आगे हो गया। और उसको आपको समझ आई होगी।
चलते हैं आप आगे अगले फंक्शन की तरफ। इंसर्ट, हाँ ठीक है। हाँ, नंबर्स NUMBER नंबर्स डॉट रिमूव। रिमूव क्या करना है हमने, इसमें से कोई एक वर्ड रिमूव कर देते हैं। हम 7 ही कर देते हैं रिमूव। ये देखें 7 अगर हमने रिमूव करना है तो प्रिंट नंबर्स, प्रिंट NUMBERS। ये देखें 7 रिमूव हो गया हमारा। ये जो 7 था, ये देख लें आप खुद, 7 रिमूव हो चुका है। ये सिंपल सा बेसिक है, आपको इसका थोड़ा समझ आनी चाहिए आप लोगों को। अब ये देखें आगे, नंबर NUMBERS नंबर्स डॉट पॉप और आगे ये इस तरह प्रिंट नंबर्स। अब ये देखें पॉप का मतलब है जो लास्ट पे एक डिजिट है ना, लास्ट पे है जो, वो हटा देगा। अब सिर्फ वो ही हटाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हटाएगा। पॉप का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी है, कोई भी वर्ड है वो हटा देगा बस। पॉप का मतलब ये है कि लास्ट से एक डिजिट हटा देना। तो समझ आई होगी आपको। आगे आप चलते हैं, यहाँ पे एक मैं और वेरिएबल इसी तरह का बना देता हूँ, NUMBERS नंबर्स इक्वल ये लिस्ट। इसमें मैं लिख देता हूँ 2 3 5 8 और 4 लगा देता हूँ आगे। ये लें, अब आगे लिखता हूँ नंबर्स NUMBERS नंबर्स। यहाँ पे लिस्ट बना के यहाँ पे 1 दे देता हूँ, मतलब कि पहले वाला हमने ये चेंज करना है, ठीक है ना। ये इक्वल 95 लगा देता हूँ यहाँ पे 95। प्रिंट नंबर्स NUMBERS नंबर्स। ये देख लें 0 और 1 ये है, मतलब पहले नंबर पे 3 आ रहा है, 3 की जगह पे 95 लगाना है। ये एक ये भी मेथड था ऊपर, ये जो मैंने समझाया था ये वाला इंसर्ट वाला, और एक ये भी मेथड है, ठीक है ना। अब तो आपको समझ आई होगी इसकी। आगे टप्पल्स की तरफ चलते हैं। टप्पल्स क्या होते हैं, लिस्ट तो आपको मैंने समझा दी। टप्पल्स क्या होते हैं, हम TUPLES टप्पल्स का मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। ये ले हेडिंग आ गई। इसके आगे चलते हैं तो म्यूटेबल, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। म्यूटेबल आपको मैं बताता हूं कि ये म्यूटेबल क्या होता है यार। क्यों म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि कैन चेंज। इम्यूटेबल का मतलब इम्यूटेबल इसका मतलब होता है कैन नॉट चेंज, ठीक है। टप्पल्स आर TUPLES टप्पल्स आर इम्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल। ऑल्सो समझ आई होगी, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। म्यूटेबल मतलब चेंज, कैन चेंज। इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज। टप्पल्स आर इम्यूटेबल। टप्पल्स है ना जो, उसके हम ये ऐसे वर्ड्स लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, उसके अंदर से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर से हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल। ये आपको मैंने ऊपर दिखाया ना, इंसर्ट का ऑप्शन, मतलब कि 1 की जगह पे जो 1 वाला वर्ड है हमारा, वहाँ पे 67 आ जाए। और ये जो मैंने आपको दिखाया कि नंबर 1 के ऊपर जो है ये 95 आ जाए 3 की जगह पे। तो ये हम इसका मतलब लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल को चेंज नहीं कर सकते। आए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे बेटर समझ आएगी। टप्पल्स TP मैंने शॉर्ट नाम दिया, ठीक है ना। अगर मैं 1 2 3 इस तरह लिख देता हूँ। अगर मैं करता हूँ प्रिंट TP, ये देखिए। इसकी अगर आपको टाइप जाननी है ना, तो ये देखिए टाइप प्रिंट टाइप TYP टाइप और आगे TP। ये देखें क्लास टप्पल, उसने टप्पल बता दिया, ये टप्पल है, ठीक है ना। इजी सा है, सिंपल सा है। आप लोगों को इसमें उम्मीद है कि कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी। अब ये आगे देखें TP, यहाँ पे मैं 1 करके
यहाँ पे मतलब 1 वाला मैंने चेंज करना है, उसकी जगह पे आगे मैं 8 लिख दूँ अगर कि जी 1 वाला वर्ड है उसकी जगह पे मतलब 8 आ जाए, ये 0 और 1 मतलब 2 की जगह पे 8 आ जाए तो ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये देखना एरर दे जाएगा हमें यहाँ पे। ये देखे प्रिंट टीपी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि टप्पल जो है वो चेंज नहीं होते, वो इम्यूटेबल होते हैं। ये देखा टप्पल ऑब्जेक्ट हैज डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि वो कहता है कि भाई हम इसे चेंज कर ही नहीं सकते, आप टप्पल के अंदर लिस्ट दे रहे हो तो हम कैसे चेंज कर दें इसे। टप्पल आपको हमने पहले बताया कि टप्पल हम चेंज करते ही नहीं है, यानी कि टप्पल आर इम्यूटेबल्स, तो आप कैसे चेंज कर रहे हैं। तो अब ये देखें आगे टीपी इक्वल 1 प्रिंट टीपी। अब ये देखें ये मैंने एक अलग ही बना दिया है। ये देखें ये तो मैंने एक वेरिएबल दिया था ना, इसके साथ मैंने 1 2 3 लिखा था। ये देखें अब मैंने ये एक अलग ही बना दिया। हाँ टप्पल, आपको टप्पल की एक और निशानी बना दूँ। टप्पल ये एक तो ये ब्रैकेट्स हैं, जो ये छोटी ब्रैकेट्स हैं ब्रेसेस, इनकी वजह से पहचाना जाता है, और इसके अंदर ये जो वर्ड वगैरह जो है। अब ये देखें अगर सिंगल वर्ड होगा तो ये टप्पल नहीं होगा, इसके देख लें ब्रैकेट नहीं आई, लेकिन यहाँ पे ये टप्पल था ना, इसके आर्गुमेंट में ये देख लें जो हमने रिजल्ट किया था पास उसमें हमें ये ब्रैकेट मिल गई थी, लेकिन इसमें हमें ब्रैकेट नहीं मिली, मतलब ये टप्पल नहीं है। मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। प्रिंट टाइप टीपी, ये देखिए इंटीजर है, सिंपल सा उसने कहा ये इंटीजर नंबर है, लेकिन अगर लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी एक और नंबर ऐड कर दूं, अब वो कहेगा टप्पल है, क्योंकि ये 2 नंबर ऐड हो चुके हैं। तो आपको समझ आई होगी इसके बारे में थोड़ी सी। अब आगे चलते हैं, आगे देखना कि आपको जो है ना हाँ यहाँ पे अगर मैं ये देखें 1 के साथ कामा भी लगा दूं ना तब भी ये टप्पल है, क्योंकि कामा भी दूसरा एक वर्ड है। लेकिन अगर कामा भी ना हो तो ये इंटीजर कहलाएगा। ये देखें इंटीजर। फॉर इंटरचेंज वैल्यूज, अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये समझ लेके एज अ क्विज भी है। ये हम मैंने जितना आपको समझाना था ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था, लेकिन थोड़ा सा आगे है तो उसके बारे में आपको बता दूँ। फॉर इंटरचेंज द वैल्यूज, अच्छा चलते हैं आगे अगले भी। यार क्या, अच्छा ठीक है, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ एज अ कमेंट। तो वो फॉर लूप आ गया था ना, फॉर, वो भी आपको मैं आगे जाकर समझाऊंगा कि फॉर लूप क्या होता है, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। a इज इक्वल 1, b इक्वल 8, TMP। आपने ये ध्यान से समझना ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं ये कर क्या रहा हूँ। टेम्प a इक्वल b इक्वल TMP टेम्प। आगे मैं लिख देता हूँ प्रिंट a b। अब ये देखें मैंने ये आपको मैथ आपने पढ़ी होगी, आपको पता भी होगा कि ये क्या होता है, यानी कि ये a और b की वैल्यू है और मैंने उनको रिप्लेस किया। अब ये देखें a की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, b की वैल्यू 8 थी, मैंने उसे चेंज किया, टेम्प किया a से, और वहाँ पे आगे मैंने लिख दिया a इक्वल टू b, यानी कि मैंने a को b के इक्वल कर दिया, और आगे मैंने b को भी टेम्प कर दिया, यानी कि मैंने कहा कि a चाहे b हो और b चाहे a हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो इन दोनों की वैल्यूज, टेम्प का मतलब रिप्लेस करना होता है, इंटरचेंज करना, तो मैंने प्रिंट a और b किया। अब ये देखें पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b, मैंने इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को। a जो 1 था उसे मैंने 8 कर दिया, b जो 8 था उसे मैंने 1 कर दिया। अब देख लें यहाँ पे ये a 1 था, यहाँ पे 8 हो गया। तो ये देखें मैंने इतना ये किया है, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट मेथड से करना चाहें कि बाय रूल ऑफ पाइथन इंटरचेंज वैल्यूज़ हम करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय रूल ऑफ पाइथन इंटरचेंज, या चेंज की स्पेलिंग चेंज वैल्यूज। ठीक है चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अगर a इक्वल 1,
बी इक्वल 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए कामा बी इक्वल बी कामा ए लिख दिया मैंने। इसके बाद लिख देता हूँ प्रिंट ए कामा बी। अब ये देखना वैल्यूज खुद ब खुद ही चेंज होगी। ऊपर जो मैंने टेम्प वगैरह लगाया था, इतना सारा कुछ किया, उसका मैंने सिंपल सा ये देख लें 2 लाइनों में मैंने खत्म कर दिया। ए और बी की वैल्यूज थी, ए और बी को मैंने कामा लगा के बी और ए कर दिया। और क्या नाम लेते हैं, ये देख ले प्रिंट ए और बी किया तो सिंपल सा 8 और 1 वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। ये बस जितना मैंने समझाया ये बस यहाँ तक ही था आज। ऑल्सो आपको समझ आई होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, इसका एक और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सिर्फ ये जो मैंने बताया, आप देखें मैं आपको सारा कुछ बताने लग जाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप लोग जो है ना इसे खुद भी थोड़ा सा यह ट्राई किया करें। लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन, ये देखिए आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है, सिंपली लिस्ट मेथड्स इन पाइथन। आपने इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाके आपने ये सर्च करना है। ये देखिएगा 1 मिनट, तो ये खुल रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। ये देखें ये अपेंड मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद क्या इंसर्ट पढ़ा है आपको, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। और ये देखिए ये सिर्फ 13 फंक्शंस है। इनको जैसे मैंने कल आपको बताया था स्लाइसिंग वाले में कि जाके ओपन करें आप, तो क्या नाम लेते हैं आप इनकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, इनके मेथड्स भी देख सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पे जाकर पेस्ट करें और आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ये किस तरह हम करते हैं। ये देखें ये यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया करें और यहाँ पे जाके आप लोग किसी भी जगह पे रख के इसे पेस्ट करके चेक करें। आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आएगी है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस किया करें, बार बार इस चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। और नोट्स आप अपने बना के रखा करें, जो जो आपको समझाता हूँ आप लोगों को लिख लिया करें, क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बेशक जितना मर्जी डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो जो है ना उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो और ये जो प्लेलिस्ट है ना इसे बुक मार्क कर लो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहले पहुंच जाया करे, आप इजीली ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकें और इससे काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।